नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसईओ चैप्टर नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन। 31 में क्या बोला बेटा? तो दो पार्टिकल दे दिया बेटा, है ना, यहाँ पे, और दोनों का चार्ज दे दिया है। ठीक है, दोनों का चार्ज दे दिया, दोनों का सेपरेशन भी दे दिया, डी है। ठीक है, दोनों के बीच का। और बोला है क्या, कोई तीसरा चार्ज पार्टिकल है, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी पे रखना है। तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? दोनों का जो मिड पॉइंट होगा ना, उससे आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, उससे पास करता हुआ। तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, जो साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो दिस इज डी बाई टू, दिस इज ऑल्सो व्हाट, डी बाई टू। ठीक है, तो बोला है तीसरे जो चार्ज पार्टिकल है ना, जिसका मैग्नीट्यूड क्यू है, इसको आप इसी लाइन में रख सकते हो और कहीं नहीं। तब बताना आपको कि इस पे मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा। देख तो आता है यार कि मान लो यहाँ पे अगर आप रखते हो बीच में, तो क्या होगा, सोच के देखो। सर बीच में अगर रखूंगा ना, तो बीच में तुम्हें पता है बेटा ऑलरेडी नेट फोर्स जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है बीच में। सर कैसे जीरो हो जाएगा? इसके चलते बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर तुम मान लो इसको पॉजिटिव मानते हो, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ, इसके चलते भी बाहर की तरफ, एंड सब कुछ सिमेट्रिक है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो जीरो आएगा, चाहे तुम दोनों को पॉजिटिव लो, चाहे तुम दोनों को नेगेटिव लो। तुम पॉजिटिव नेगेटिव तो ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे दोनों का चार्ज क्यों दिया है। तो या तो तुमको दोनों को पॉजिटिव लेना होगा या तो नेगेटिव लेना होगा, सबसे पहली बात। तो सर यहाँ पे रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो नेट फोर्स जीरो। तो क्या कहीं पे जीरो से ज्यादा भी आ सकता है यहाँ पे? तो हाँ आ सकता है, जीरो से ज्यादा भी आ सकता है। मतलब ये वाला तंत्र नहीं होगा। मतलब अगर तुम कहीं ऊपर रखते हो, तो तुम्हें ये पता है कि यहाँ पे तो नेट फोर्स जीरो नहीं होने वाला यार, है ना? इसका मतलब ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता मेरा। ठीक है, और मुझे मैक्सिमम ही पूछा है, मतलब इन जनरल मान लो कि तुम किसी डिस्टेंस यहाँ पे आर पे रखते हो, है ना, यहाँ से आर ऊपर, तो वो लोकेशन बताना है जहाँ पे इस पे मैक्सिमम फोर्स लगे। अब तुम सोचो, ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, सोच, यहाँ पे जीरो है, तुमने जैसे ऊपर बढ़ाया फोर्स लगा यार। अब तो सोच, जैसे ही तू बहुत दूर ले जा, बहुत दूर ले जा इसको, तो सोच बहुत दूर ले जाएगा, तो इसका फील्ड जो है, जैसा मान ले इन्फिनिटी की, तू एज्यूम कर ले, है ना, बहुत दूर ले गए, तो इसके चलते जो फोर्स लेगा वो जीरो, इसके चलते भी फोर्स लेगा जीरो। ये तुम जानते हो कि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो सर एक तो यहाँ भी फोर्स जीरो, इन्फिनिटी पे भी जीरो, बट सर यहाँ पे चेक कर रहा हूँ मैं तो फोर्स लग रहा है। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं जो है फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी इन बिटवीन, दिस लोकेशन एंड इन्फिनिटी। कहीं ना कहीं पे एक सिचुएशन ऐसा आएगा जहां पे फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ जीरो है, इन्फिनिटी पे जीरो है, तो इसका मतलब हम यहाँ से ऊपर ले जा रहे हैं, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ रही होगी, कहीं ना कहीं मैक्सिमम होगी, फिर घट रही होगी, फिर क्या हुई होगी, जीरो हुई होगी। इस तरह से तू सोच सकता है। तो वो लोकेशन बताना, आपकी ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि कहाँ पे मैं किसी बीच वाले पॉइंट पे क्यों मैक्सिमम ले रहा हूँ। इन्फिनिटी पे ले जाओगे तब भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, मतलब बीच में कहीं ना कहीं पे होगा, वो पॉइंट होगा जहाँ पे फोर्स मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, तो ये आर, तो ये सेपरेशन भी निकाल लेता हूँ यार। ये सेपरेशन कितना आ जाएगा, अंडर रूट, देख बेटा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये 90 डिग्री है ना, तो सिंपल मैं लिख लेता हूँ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। क्लियर है? तो ये हो गया। अब देखिए क्यू है, मान लिया कि ये स्मॉल क्यू है। अब सोच यहाँ पे बेटा, अब दोनों का नेचर कैसा भी लिया है, तो दोनों का नेचर सेम भी ले सकता है, दोनों का पॉजिटिव ले सकता है। दोनों का नेचर अगर सेम लेगा बेटा, तो इसके चलते इस पे फोर्स इधर लगाएगा, तो इसके चलते भी इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो नेट ऊपर की तरफ लगेगा। अगर दोनों के चलते अपोजिट लेगा, तो इसके चलते किधर लगेगा, नीचे लगाएगा फोर्स, तो बदले में इसके चलते भी तू किधर लगेगा, इधर लगाएगा। ये एंगल मान ले थीटा है, तो नेट क्या आएगा बताओ? इसको तो रिजॉल्व कर सकता है ना, एफ की वैल्यू तुम निकाल सकता है। एफ की वैल्यू कितना आएगा बताओ, एफ की वैल्यू कितना आएगा बताओ? तो सर के क्यू वन क्यू टू, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। आर कौन सा बेटा, ये वाला, ये वाला आर डैश मान लो, ये वाला जो आर होगा, क्योंकि ये दोनों को फोर्स निकाल लो ना, तो डिस्टेंस ये होगा, यही जो है आर डैश तुमने ऑलरेडी निकाल चुका है। तो आर स्क्वायर होता है, तो आर डैश का स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपल इतना।
आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई, ये फोर्स लगेगा यार एकदम। ठीक है, किधर इधर किधर, सिमिलरली ये वाला फोर्स की वैल्यू सेम ही होगी। अब तुम रिजॉल्व करोगे ना, तो देख, रिजॉल्व करोगे तो इसके दो कंपोनेंट, एक तो ये यहाँ से थीटा बना है, तो अपोजिट वाले के साथ क्या आता है साइन, और नीचे क्या आ जाएगा यार कॉस, तो नीचे वाले में क्या आ जाएगा कॉस। ठीक है, नीचे वाले में क्या आ जाएगा कॉस। उसी तरह से बेटा इसको रिजॉल्व कर, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, थीटा होगा, तो ये कितना आएगा बताओ, एफ साइन। ठीक है, और नीचे में फिर से कॉस आ जाएगा, तो ये 2f cos थीटा आ जाएगा। इसका मतलब तुम बोल सकते हो किसी जनरल सेपरेशन पे, ये जो क्यू जो पार्ट के लिए इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा 2f cos थीटा, और एफ की वैल्यू ऑलरेडी आप जानते हो। ठीक है, ये एफ नेट लग रहा होगा दोनों के चलते। सर ये नीचे ही लगेगा क्या, ऐसा कोई जरूरी है? नहीं, ऊपर भी लग सकता है। मैंने यहाँ पे क्या लिया बेटा, तो मैंने यहाँ पे दोनों का नेचर अपोजिट लिया। आप लोग दोनों का नेचर सेम ले सकते हो, तो ये वाला आप इधर दिखाना और ये वाला आप इधर दिखाना, फिर रिजॉल्व वगैरह करोगे तो नेट ऊपर ले जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वही आएगा 2f cos थीटा, फिर ऊपर आपको दिखाना होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है चार्ज की पोलरिटी के बारे में। अब सोच ये आया है, तो एफ नेट की वैल्यू तो निकाल, एफ नेट कितना आएगा 2f, एफ की जगह पे कितना लिखेगा के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ठीक है, 2 लिख लिया पहले, ये वाला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2 लिख लिया, एफ लिख लिया, इनटू क्या है बेटा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ से निकाल लें, कॉस थीटा क्या लिखेगा बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल में देख, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो कॉस थीटा होता है बेस होता है, तो बेस कितना माना है तूने आर अपॉन आर डैश। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या लिखेगा आर अपॉन आर डैश, आर डैश लेकिन निकाल दे हो तुम, आर डैश यही तो है रूट में, तो आर डैश है रूट में, सिंपल, ये एफ नेट है, इसी की वैल्यू मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम करना है, इसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम करना है तो क्या होगा बेटा, एफ नेट की वैल्यू तुम क्या लिखोगे, एफ नेट इक्वल टू क्या लिखोगे, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट है जितना उसको बाहर कर लो, देख 2 कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू गिवन है, तो ये भी कांस्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, क्यू इज आल्सो गिवन, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, डी इज आल्सो ए कांस्टेंट, वेरिएबल सिर्फ आर ही है ना, मगर सिर्फ आर ही नहीं है, यहाँ पे आर का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, यहाँ पे देख नीचे भी है। अच्छा, यहाँ पे पावर 1 है बेटा, यहाँ पे क्या है पावर 1/2, तो तुम जानते हो ए की पावर m इंटू ए की पावर n होता है, तो पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, देखिए 1 और ये 1/2 रियलिटी में है, तो 1 + 1/2 लिखेगा, एक साथ लिख देता हूँ, तो 3/2, क्योंकि ये सेम है ना दोनों में, देख तो बेस सेम होता है सर, देख बेस सेम होता है तो पावर ऐड कर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आ गया नेटवर्क। अब सोच इसको मैक्सिमम होने के लिए, तो इसके साथ तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसको मैक्सिमम होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो अब सिंपल करना होगा कैलकुलेशन, अब इसको करने के लिए तुम क्या करोगे, मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट लगाओगे, कैलकुलस में जाओगे, है ना, इसके लिए तुम क्या करोगे डी एफ बाई डी आर इक्वल टू क्या करोगे 0 करोगे, वहां से एक पॉइंट निकलेगा। अब जब ये जो पॉइंट निकलेगा बेटा, इस पॉइंट पे मैक्सिमा भी हो सकता है या मिनिमा भी हो सकता है, फिर जनरली अगर तुम मैथ से जाओगे तो फिर तुम क्या करोगे डबल डिफ्रेंशिएशन करके चेक करोगे कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, अगर तुम प्रॉपर मैथ से करना चाहो तो। मैं तो बोल रहा हूँ डबल डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है ना यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये जो डायग्राम बनाया वो मैक्सिमम के लिए बनाया है, तो जो आर निकल कर आएगा, अगर आर की 2 वैल्यू आती है तब तो मैं चेक कर सकता हूँ, आर की अगर सिंगल वैल्यू आएगी तो वो मैक्सिमम वाले ही निकल कर आएगी, तो तुमको ये कैलकुलेशन करने से बचना चाहिए। मैथ वाले तो ये करते हैं फालतू का करते रहते हैं, हम लोग फिजिक्स वाले थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्या भाई ये तो मुझे पता ही है कि मैक्सिमम आएगा, तो मुझे ये कैलकुलेशन से बचना है, तो जो आ रहा है ना वही आंसर हो जाएगा, क्या इसी पे मैक्सिमम होगा, और आर की वैल्यू अगर इसमें रख दोगे तुम फोर्स वाले इक्वेशन, चूंकि एफ नेट तो इतना लग रहा था, तो नेट फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी कि उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। सोचिए इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है
2f cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला तो क्या हो रहा है बेटा, देख हॉरिजॉन्टल वाला तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो नेट तो सिर्फ वर्टिकल में ही लगेगा। तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू तुम बता सकते हो कितना। ये सिंपल था कैलकुलेशन। तो अब करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले तुमको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, सर ये यू बाई वी के फॉर्म में है, यू बाई वी का डिफरेंशिएशन आना चाहिए। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है सर, है ना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है, सेकंड जो कहते हो, फिर माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन होता है सर, फर्स्ट जो कहते हो, फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर होता है सर। इस तरह से करना पड़ता है, बहुत ही लेंथी। ठीक है, तो एक तो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट मेथड से कर रहा हूँ बेटा, एक तो तुम जनरल मेथड तो जानते ही। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आर जो बटा हुआ है ना, इसको एक जगह लाता हूँ, इस भाई साहब को खिसका के नीचे ले आता हूँ मैं। ठीक है, तो देख क्या हो जाएगा। अब देख, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, इसको मैं साथ लेकर चलूंगा। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, सिंपली इसको तुमको मैक्सिमम करना है, बाकी सब कुछ भूल जाओ तुम, इसको तुमको मैक्सिमम करना है। अब यही एक्सप्रेशन ढोते चलना है। देख, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आर को नीचे खिसका के ले आता हूँ पहले। देख, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर पावर 3/2। तो ऐसे लिख सकता है कि नहीं बता, ऊपर वाला आर को नीचे ले आ। हाँ सर, लिख सकता हूँ, सिंपल है। आर को बेटा अंदर लेके चला गया। ठीक है, ये मान लो कोई फंक्शन है फाई आर है। ठीक है, इसी को तुमको मैक्सिमम या मिनिमम बताना है। आर को बेटा अंदर लेके चला जाए, तो आर को अगर अंदर लेके जाएगा तो देख क्या हो जाएगा, पावर है यहाँ पे देखना। तो अगर आर अंदर जाएगा ना, तो पावर जो है ना उल्टा लेके जाता है। जैसे देख ले, मान ले कि आर है यहाँ पे कितना है, 2 का क्यूब है, तो आर को अंदर लेके जाएगा तो कितना लेके जाएगा, आर अंदर जाएगा तो कितना जाएगा, इसका उल्टा पावर लेके जाता है। मतलब 3 है तो 1/3 लेकर अंदर जाएगा, तभी तो तू वापस क्यूब करेगा तो फिर बाहर आर निकलेगा, या 2 का क्यूब बच जाएगा और ये 3 से 3 कैंसिल आउट होकर आर बच जाएगा। तो ये ध्यान देना, अंदर करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जब तू अंदर करेगा ना, तो इसको उल्टा करके अंदर करना। तो देख, अंदर कर रहा हूँ मैं, इसको ऐसे लिखूंगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अंदर कर रहा हूँ मैं, है ना। देख, अंदर कर रहा हूँ, अंदर करूंगा तो पावर उल्टा कर ले, 2 की पावर 3/2। सर ऐसा करने से क्या होगा, देख तू जब बाहर निकालेगा ना फिर से, तो देख ये पावर मल्टीप्लाई पावर लेके बाहर निकलता है, तो 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फिर आर बाहर निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बेटा सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में हमको ज़्यादा लेंदी नहीं करना पड़ेगा, तो अलग अलग कर ले, अलग अलग कर लेगा तो पावर माइनस होता है डिवीजन में। 2 - 2/3 का कितना लिखेगा, 3 × 6 में से 2 गया, 4/3, तो आर की पावर 4/3 हो गया। प्लस यहाँ पे क्या आ गया बेटा, डी स्क्वायर बाई फोर, ये तो कांस्टेंट है, एंड ये आर की पावर कितनी हो गई, -2/3। सिंपल है सर, पावर 3/2। तो ये फायर आ गया। अब सोच, इसको मैक्सिमम होना है बेटा, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब नीचे वाला पार्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो सिंपल, नीचे वाला पार्ट को मिनिमम कर देना है। तो नीचे वाला पार्ट को मिनिमम कर देना है, मतलब ये मान लिया, कोई भी ले लिया, मान लो कोई भी एक फंक्शन हो गया ये। ठीक है, इसको मिनिमम करना है, तो इसका फिर से तुम क्या करोगे, डिफरेंशिएशन क्या करोगे, 0। तो ये मान लेता हूँ मैं, 5 आर कोई है, एक्सप्रेशन है, 5 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, 5 नहीं मानता, मतलब अब सवाल तुम्हारे पास चेंज हो गया, अब मैक्सिमा नहीं करना है, अब इसको मिनिमा कर देना है, तभी फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये एक्सप्रेशन हो गया सिंपल। पावर से कोई मतलब ही नहीं है, पावर हटा दो, सिंपल एकदम, है ना। ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो 0। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो 4/3 आर की पावर 4/3 -1 करो, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3, प्लस ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई फोर, पावर नीचे ले आओ, -2/3, पावर में एक कम कर लो, -2/3 -1 करोगे तो -5/3, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। सिंपल, हम एक ही लाइन में कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, दैट इज इक्वल टू 0, है ना, ये आपको समझना। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर लो, और इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको इधर ले जाता हूँ मैं, 4/3 आर की पावर 1/3, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यार, ये 2 से 2 दूना 4, तो डी स्क्वायर बाई 6 हो गया, आर की पावर -5/3 हो गई। इसको इधर ले जाओगे तो ये माइनस हो गया प्लस होगा, ये नहीं होगा, ये ऐसे ही कैसे ही रहेगा। अब आर को एक साथ कर ले बेटा, तो आर को इधर ले, ये कैंसिल कर ले, 3 दूना 6, आर को इधर ले तो पावर ऊपर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/3 प्लस 5/3 कितना हो जाएगा बताओ, तो ये आ जाएगा 6/3, 2 आ जाएगा, तो ये इधर आर स्क्वायर आ जाएगा,
इधर आ जाएगा डी स्क्वायर बाई 8, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंपल डी बाई 2√2। तो इतने डिस्टेंस पे क्या आएगा? फोर्स की वैल्यू जाएगी, वो क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। अब आर की वैल्यू तुम रख लो, डी/√2, डी/2√2। फोर्स में रख लो, यहाँ पे रख लो। आर की वैल्यू बेटा यहाँ पे रख लो, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे रख लेता हूँ 2k/Q, आर की वैल्यू डी/2√2। यहाँ पे रख ले बेटा आर की वैल्यू डी/2√2, तो d²/8 आ जाएगा, प्लस d²/4। पावर कितना आ गया? 3/2। सिंपल है, बाकी तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये कैंसिल आउट, ये आ गया बेटा k/Q/√2। यहाँ पे देख कैलकुलेशन कर ले अंदर में, तो ये आ जाएगा कितना? देख d² बाहर निकाल ले, तो पावर के साथ बाहर निकलेगा, ये ध्यान रखना। तो d² तू बाहर निकाला, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। d² अगर तू बाहर निकालेगा ना, कॉमन लेगा, तो पावर 3/2 भी साथ में बाहर निकलेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dq बाहर निकलेगा रियलिटी में। और अंदर कितना बचेगा? 1/8 प्लस 1/4, तो 8 एलसीएम हो गया, तो 1 + 2, तो 3 आ जाएगा अंदर। और ये पावर कितना होगा? 3/2। तो बाकी सिंपल है यार, k/Q डिवाइडेड बाई √2 आ गया, ये आ गया dq, ये आ गया यार। अलग अलग कर ले, 8 की पावर 3/2 सिंप्लीफाई कर ले, इसको सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। तुम या तो पहले क्यूब कर सकते हो, या तो पहले स्क्वायर कर लो। नीचे का मतलब स्क्वायर रूट, ऊपर का मतलब क्यूब। पहले स्क्वायर रूट कर रहा हूँ, तो 8 का स्क्वायर रूट 2√2 आ जाएगा। अब इसका क्यूब कर ले, इसका क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब तो आ जाएगा 8, एंड √2 को 3 बार लिखोगे तो 2√2 आ जाएगा। तो ये रियलिटी में 16√2 आ जाएगा, लेकिन देखना यहाँ पे नीचे है तो ऊपर चला जाएगा ये, तो 16√2 ऊपर चला गया। उसी तरीके से यहाँ पे इसका ही वैल्यू निकाल, 3 की पावर 3/2 है, तो कुछ भी कर ले, पहले तू या तो रूट कर ले या तो क्यूब कर ले, फर्क नहीं पड़ता आंसर पे ना। तो मैं पहले रूट कर लेता हूँ, फिर क्यूब कर लेता हूँ। अब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो √3 को, तो 3√3 आ जाएगा, नीचे में ही रहेगा, लेकिन 3√3 रहेगा। ये √2 से √2 गया, इसको बेटा सिंप्लीफाई कर ले। अच्छा यहाँ पे यार ऊपर वाला जो डी था एक, ये छूट गया ना, ये डी जो था ये छूट गया। यहाँ पे एक डी, यहाँ पे एक डी से ये डी कैंसिल कर ले, तो स्क्वायर आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? k/Q/d²। और एक तो ये बचा 16 और 3√3, तो इसको डिवाइड कर ले। तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 16 डिवाइडेड बाई 3√3, 16 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 1.73, तो यार लगभग 3.08 यहाँ पे है ना। तो ये लगभग आ रहा है कितना? 3.08। तो ये आ गई फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, इतनी मैक्सिमम वैल्यू होगी फोर्स की। ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उनसे, आर की वैल्यू कितनी आ रही है? d/2√2 3.08 क्यू। के की वैल्यू नीचे रख लेना बेटा ना, 1/4πε0। बाकी सब सही है, मैच कर रहा है। तो आपको ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वगैरह पूछा था, तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 के साथ।